भारतीय मौसम विभाग और स्काईमेट के 2026 मॉनसून पूर्वानुमान ने धान के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस साल बारिश सामान्य से काफी कम रह सकती है। अनुमान है कि जून से सितंबर के बीच केवल 92 से 94% बारिश होगी। अगस्त और सितंबर में सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। ऐसे में कम बारिश में भी धान की अच्छी पैदावार कैसे बनाए रखें? आज हम इसी पर 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट, पानी की जरूरत कम करें। अपने खेतों की कंप्यूटर लेवलिंग जरूर करवाएं। समतल खेत पानी की भारी बचत करते हैं। इससे 20% तक पानी बचता है और पैदावार 5 से 7% तक बढ़ सकती है। यह जल प्रबंधन की पहली सीढ़ी है। दूसरा पॉइंट, जड़ों की मजबूती। अगर जड़ें लंबी होंगी तो वो नीचे से पानी और दूर से पोषक तत्व आसानी से ले पाएंगी। जड़ों की बढ़वार के लिए फास्फोरस सबसे जरूरी है। फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम अक्सर डीएपी का प्रयोग करते हैं। डीएपी में 46% फास्फोरस होता है, पर केवल 41% ही घुलनशील होता है। बाकी मिट्टी में फिक्स हो जाता है। इसलिए डीएपी को हमेशा जड़ों के पास डालें। खेत तैयार करते समय सुहागा लगाने से ठीक पहले इसे डालना सबसे बेहतर है। जड़ों के पास डीएपी होने से डेवलपमेंट ज्यादा होती है। रोपाई के बाद डीएपी डालना उतना प्रभावी नहीं होता। डीएपी न मिले तो एनपीके 18, 28, 10, एसएसपी या नैनो डीएपी का उपयोग करें। शुरुआती फास्फोरस की कमी बिल्कुल न होने दें। बीज उपचार के लिए नैनो डीएपी का प्रयोग करें और रोपाई से पहले जड़ों को 2 घंटे तक इसमें डुबोकर रखें। अगली बात, खेत में पीएसबी यानी फास्फोरस सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करें। यह मिट्टी में जमे पुराने फास्फोरस को घोल देता है। 1 लीटर प्रति एकड़ लिक्विड पीएसबी सिंचाई के साथ डालें। ध्यान रहे, इसके 4 दिन पहले और बाद कोई केमिकल न डालें। तीसरा पॉइंट, धान की रोपाई एक साथ न करें। रुक रुक कर रोपाई करने से पानी का प्रबंधन आसान हो जाता है। जहां संभव हो टीएसआर विधि अपनाएं। इससे पानी की बचत होती है और कम बारिश में भी फसल मैनेज हो जाती है। चौथा पॉइंट, माइकोराइजा का प्रयोग। यह एक मित्र फफूंद है जो जड़ों के साथ मिलकर एक जाल तैयार करती है। इससे पौधों की सूखा सहने की क्षमता बढ़ती है। इसे खेत तैयार करते समय 4 किलो प्रति एकड़ की दर से डालें। पांचवा पॉइंट, विकल्प। अगर पानी बहुत कम है तो कुछ क्षेत्र में मक्का, बाजरा या सब्जियों की खेती पर विचार करें। आप अपनी स्थिति सबसे बेहतर जानते हैं, इसलिए अपनी समझ और जल उपलब्धता के अनुसार ही सही फैसला लें। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक और किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। खेती की सही जानकारी और समय पर सलाह के लिए जुड़े रहे। सुखद खेती, समृद्ध किसान।